धर्मा लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना और आपके इस हफ्ते की वीकली करियर गाइडेंस के साथ मैं हूँ वापस। अब यहाँ पर एक चीज जो है वो सबसे पहले सोशल लाइक ये है कि भाई मैं जानती हूँ आसपास की चीजें, आसपास की समस्याएं जो है बहुत सारी हैं। लॉट ऑफ पीपल आर वेरी स्कैर्ड कि उनकी जॉब रहेगी नहीं रहेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। बट माय फ्रेंड, सबसे पहली चीज जो है ना वो ये कि इस सारी चीजों में एंग्जाइटी को इनवाइट नहीं करना है, ठीक है। हमें ये याद रखना है दैट वी नीड टू हैव ग्रैटिट्यूड इन आवर हार्ट। भगवान ने अभी तक दिया है, बहुत प्यार से दिया है। अगर हम डरेंगे नहीं और अपना काम करते रहेंगे तो जहां पर हमें पहुंचना है हम जरूर पहुंचेंगे बिना किसी तकलीफ के। इसके साथ ही, इस पॉजिटिव नोट के साथ ही, इस हफ्ते की वीकली टैरो करियर गाइडेंस जो है वो मैं आपके लिए शुरू करती हूँ। मेरे पास है यहाँ पर 3 क्रिस्टल्स। क्रिस्टल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टर्मलिन जो देता है आपको नेगेटिविटी से सुरक्षा। क्रिस्टल नंबर 2 यानी कि क्लियर क्वार्ट्ज जो कि लाता है आपके लिए क्लैरिटी एंड पॉजिटिविटी ऑफ माइंड। तीसरा क्रिस्टल जो है मेरे पास वो है यहाँ पर रोज क्वार्ट्ज या पिंक क्वार्ट्ज जो कि लाता है लव और उससे रिलेटेड सक्सेस एंड अबंडेंस। तो ऐसे में इन तीनों ही क्रिस्टल्स में से जो भी क्रिस्टल आपको पसंद आता है वो बन जाता है आपकी इस हफ्ते की वीकली टैरो करियर गाइडेंस। अगर क्रिस्टल नंबर 1 पसंद आता है तो देखिए पाइल नंबर 1, क्रिस्टल नंबर 2 तो पाइल नंबर 2, क्रिस्टल नंबर 3 तो पाइल नंबर 3। फिलहाल के लिए शुरू करते हैं क्रिस्टल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टर्मलिन के साथ। अगर आपने चुना है क्रिस्टल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टर्मलिन तो ये है आपकी रीडिंग। और सबसे पहली चीज जो कि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी वो है ये कि देखिए आपके लिए आपके आइडियाज और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो काफी टाइम से थोड़ा सा हवा में ही रही हैं। स्पेशली अगर आप वो थे जो कि काफ़ी टाइम से ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं या मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं तो फिर आपके लिए तो समय जो है वो बड़ा डिफिकल्ट रहा है। और अभी के लिए व्हाट यू लुकिंग एट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फेज। आई विल नॉट शुगर कोट थिंग्स, येस इट इज़ डेफिनेटली डिफिकल्ट फेज जिसके थ्रू चीज़ें जो है वो चल रही हैं। ऐसे में मैं आपको एक चीज़ जो है वो ज़रूर कहना चाहूँगी वो है ये कि अगेन डोंट गिव इन टू द एंग्जाइटी, राइट। परेशानियां जो है वो सबको आती है, ये प्लीज़ ध्यान रहे। आपकी परेशानी येस आपको ज़्यादा इसलिए लग रही है क्योंकि भगवान ने स्पेसिफिकली उस परेशानी को ऐसे बनाया हुआ है ना कि आप परेशान हो। आई नो साउंड्स अ लिटिल डिफिकल्ट बट दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट। आपको जो परेशानियां दी जा रही हैं वो स्पेसिफिकली आपके लिए हैं। तो इसे एक्सचेंज करके या किसी और को देखकर अपने आप को बुरा फील कराना इज नॉट द राइट पार्ट हियर। इंस्टेड मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी जो है वो जरूर देती हूँ। दिस रेमेडी यूजुअली वर्क्स जब भी आप अपनी तरफ नई अपॉर्चुनिटीज जो है उनको अट्रैक्ट करना चाहें तो, स्पेशली अपॉर्चुनिटीज ऑफ अ हायर ऑर्डर, अपॉर्चुनिटीज ऑफ अ हायर जैसे कहते हैं ना हायर टैलेंट एंड हायर स्किल्स। तो करना बस आपको इतना है, ये रेमेडी बहुत ही सिंपल है कि आपको ना आपका जो बाथ वाटर है, सुबह सुबह जो नहाने का पानी है, उसके अंदर बस 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी सिनेमन जो होता है, दालचीनी, एक चुटकी ये दोनों डाल देने हैं। देन यूज दैट बाथ वाटर फॉर योरसेल्फ। ये जो होता है एक छोटी सी चीज होती है जिसके थ्रू आप अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हैं। सो ये जरूर कीजिएगा। नहीं समझ आया है तो थोड़ा सा मुझे पॉज करके वीडियो थोड़ा सा पीछे ले जाइए, ये रेमेडी जो है उसे नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्योंकि देखिए आने वाले टाइम जो है ना आपको ऐसा ही लगेगा कि यार अपनी ही चीजों में आप फंसे हुए हैं, ठीक है। मगर हियर इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि इसके साथ वाला कार्ड जो है ना वो ये है। नाउ दिस कार्ड व्हाइल इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट कार्ड, ये कार्ड जिसके बाद आता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि इस कार्ड के अंदर ना जो चीज छुपी हुई है वो है अपॉर्चुनिटी। आपके लिए आपका अपना टैलेंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में अगर आप अपने लिए कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, आप अपने लिए एक अलग कुछ एक कंसल्टेंट जो है उसका रोल अपनाना चाहते हैं, कुछ एक नया फील्ड जो है वो चुनना चाहते हैं, ये तीनों ही चीजें आपके लिए बिल्कुल सही बैठेंगी। अभी के लिए फिलहाल तो बस यही कीजिए कि अपने मन का जो डर है उसे निकालिए और उसके बाद वंस यू आर अ लिटिल क्वाइट, वंस यू आर अ लिटिल कामर, तो अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज जो है उनको देखकर सही इस्तेमाल उनका कीजिए। तो अगर आपने चुना था पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। अगर आपने चुना है यहाँ पर क्रिस्टल नंबर 2 यानी कि क्लियर क्वार्ट्ज तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो भाई मैं यही कहना चाहूंगी आपको कि बहुत ही डिसबैलेंस्ड रहे हैं आप अपने पास में, ठीक है। देखिए काम जो आप करते हैं ये एक करियर गाइडेंस है, तो काम आप तभी कर पाएंगे जब आप मेंटली एंड फिजिकली फिट होंगे, ठीक है। तो ऐसे में अपने मेंटल और फिजिकल फिटनेस की तरफ थोड़ा आपको ध्यान देना है, बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो बाद में परेशानी आएगी, ठीक है। सो अभी से ध्यान देना शुरू कर दीजिए क्योंकि यही एक चीज है जो आपके लिए बेटर चीज लेकर आने वाली है इन द फ्यूचर। यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग इन बैलेंस। ये जो टाइम है ये थोड़ा सा ऐसा रहने वाला है जहां पर आपको लगे कि आप बेसिर पैर के डिस्कशंस या बेसिर पैर की उलझनों में फंसते जा रहे हैं या फिर बेसिर पैर के डिसीजंस आपने ले लिए। आपको एक छोटी सी रेमेडी जो है वो मैं यहाँ पर जरूर देती हूँ। रेमेडी आपके लिए ये है कि आपको अपने बाथ वाटर में, अपने नहाने के पानी में ना बस 1 चम्मच
दूध जो है वो मिला लेना है। आपके नहाने के पानी में 1 चम्मच दूध जो है ये मिलाइए। ये आपको इमोशनल बैलेंस देगा, मेंटल बैलेंस देगा और इसकी वजह से आप जो है अपने लिए बेटर डिसीजंस ले पाएंगे, क्योंकि अभी आपका डिसीजन मेकिंग जो है ना वो थोड़ा सा हिला हुआ है और ये डिसीजन मेकिंग आपका स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वंस यू डू दैट, आपका आने वाला टाइम काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दिस इज द टाइम विच इज़ गोइंग टू बी द वन जहाँ पर आप अपने लिए कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि शुरुआत बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। मे बी इफ यू आर प्लानिंग टू स्विच कंपनीज और रोल्स और ऑर्गेनाइजेशंस वट एवर इट इज़, तो फिर आपको शायद उतना बड़ा एक रेज, उतना बड़ा एक कुछ ना मिले जो कि आप सोच रहे हैं, बट जो आपको मिलेगा ये इक्विवेलेंट रहेगा, आपको रखेगा कंफर्टेबल, मगर ये आपको एक ऐसी प्लेटफॉर्म पर लेकर आएगा, एक ऐसी जगह पर आपको लाएगा जहां से आगे बढ़ना आपके लिए बहुत मुमकिन होगा। आगे बढ़ना बहुत एक खूबसूरत जर्नी जो है वो आपके लिए शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए आई वॉन्ट यू टू बी प्रिपेयर्ड एंड नॉट मेक डिसीजंस दैट माइट हर्ट योर अपकमिंग फ्यूचर। तो अगर आपने सुना था पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। अगर आपने चुना है क्रिस्टल नंबर 3 यानी कि रोज क्वार्ट्ज या पिंक क्वार्ट्ज, तो ये है आपकी वीकली टैरो करियर गाइडेंस और ये करियर गाइडेंस मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो दिखा रही है। लेट मी बिगिन विद कि आपने अपने पास्ट में कई सारी ऐसी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कई सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं जिनको आपने रिफ्यूज़ किया बिकॉज यू वर लाइक, यू नो व्हाट, मे बी आई डोंट डिजर्व दैट राइट नाउ, बट मैं अपने लिए और कुछ जो है वो ज़रूर बनाऊँ। ठीक है, दिस वॉज द होल थिंग वेयर यू वांटेड टू मेक समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ एंड विच इज़ अ लवली थिंग। अभी के लिए आप जहाँ पर है ना वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि यार शायद जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ या रही हूँ, मे बी दैट गोल एग्जैक्टली इज क्वाइट फार अवे और काफ़ी समय भी लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। शुड आई हैव रिलेंटेड, क्या मुझे वो जो एक नौकरी मुझे ऑफर हुई थी या वो एक अपॉर्चुनिटी मुझे ऑफर हुई थी, क्या मुझे वो ले लेना चाहिए था? उस जगह पर जाने का ना कोई फायदा नहीं है, मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ। ठीक है, दैट वाज इन द पास्ट फर्स्टली, बट दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके लिए ये जो आने वाला टाइम है वो बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। आपको लग रहा है अभी कि वो दूर है, वो इसलिए है क्योंकि देखो सक्सेस अगेन इज ऑल्सो अ जर्नी, इट इज़ नॉट अबाउट रीचिंग एट अ प्लेस, इट इज़ ऑल्सो अ जर्नी, क्योंकि उसको फिर मेंटेन भी करना पड़ता है उस सक्सेस को, राइट? तो ऐसे में आप ये जो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, जहाँ पर आप जाने की सोच रहे हैं, वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। उस चीज़ की आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। थोड़ा सा टाइम आपको इसलिए लगेगा क्योंकि रिक्वायर्ड स्किल्स अभी आप में नहीं है, तो थोड़ा सा अपने स्किल्स को ज़रूर अपग्रेड कीजिए। और इसके साथ ही मैं आपको एक रेमेडी जो है वो भी बताती हूँ, वो भी ज़रूर कीजिए। घर के आसपास अभी स्पेसिफिकली नवरात्रे चल रहे हैं, सो अभी के लिए भी मैं ये चीज़ आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि घर के आसपास छोटी जो बच्चियाँ हैं उनको आप खाने का दीजिए, कुछ उनको ग्रीन कलर का कुछ गिफ्ट कीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो फिर ये जो छोटी बच्चियां होती हैं ये एक्चुअली ग्रोथ रिप्रेजेंट करती हैं, इनमें बुद्ध का वास होता है। तो ऐसे में अगर आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ और आगे बढ़ना है, आपको बिजनेस से रिलेटेड कुछ और आगे बढ़ाना है, तो ये आपके लिए उस चीज़ में हेल्प करता है। दिस इज अ रेमेडी फॉर दैट। तो ये चीज़ जो है ये ज़रूर कीजिए क्योंकि आने वाला टाइम जो है बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। यू विल बी गेटिंग सम मेजर चेंजेस मे बी इन अ स्पैन ऑफ नेक्स्ट 4 months, जहाँ पर आपके लिए आपका बिजनेस जो है वो आपके लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी लाइटनेस और खासकर बहुत सारी अबंडेंस जो है वो लेकर आने वाला है। तो अगर आपने सुना था पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। कौन सी थी आपकी पाइल 1, 2 या 3, ये भी जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।